नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक महिला की जिंदगी नहीं बल्कि पूरे देश के कानून, धर्म और समाज को हिला देने वाली थी। कल्पना कीजिए 1985 का भारत, जहां एक 62 साल की विधवा महिला, 3 बच्चों की मां, अपने पति से तलाक के बाद भरण पोषण के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। और ये केस इतना बड़ा हो जाता है कि संसद में नया कानून बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाह बानो केस की। और अब 40 साल बाद ये कहानी फिर से स्क्रीन पर उतर रही है, इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक के जरिए। लेकिन विवाद भी कम नहीं। शाह बानो की बेटी ने फिल्म रिलीज रोकने की गुहार लगाई, मगर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा फिल्म तो फिक्शन है। कल 6 नवंबर 2025 को ये फैसला आया और कल ही 7 नवंबर को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे शाह बानो कौन थी, उनका केस क्या था, फिल्म हक में क्या दिखाया गया है और ये पूरा विवाद क्यों। अगर आप इतिहास, कानून या बॉलीवुड के फैन हैं तो अंत तक बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि शाह बानो कौन थी। उनका पूरा नाम शाह बानो बेगम था। जन्म 1916 में इंदौर, मध्य प्रदेश में। एक साधारण मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाली शाह बानो ने 1932 में मोहम्मद अहमद खान से शादी की। अहमद खान एक वकील थे और उनका वैवाहिक जीवन 40 साल से ज्यादा चला। 5 बच्चों की मां बनी शाह बानो, 4 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन किस्मत ने करवट ली 1975 में, जब अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पुरुष 4 शादियां कर सकता है, लेकिन शाह बानो को ये स्वीकार न हुआ। 1971 में अहमद ने शाह बानो को ट्रिपल तलाक देकर घर से निकाल दिया। मुस्लिम कानून में तलाक के बाद इद्दत पीरियड तक पति को भरण पोषण देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। शाह बानो, जो तब 62 साल की थी और जिनके पास नौकरी नहीं थी, सड़कों पर भटकने लगी। उन्होंने इंदौर की एक निचली अदालत में CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण का मुकदमा दायर किया। ये धारा सभी भारतीयों, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबके लिए लागू होती है, जो कहती है कि पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग माता पिता को भरण पोषण का हक है। निचली अदालत ने अहमद को 25 रुपए महीना देने का आदेश दिया, लेकिन अहमद ने अपील की और हाई कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 129 रुपए कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 1985 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम। जस्टिस M हिदायतुल्लाह, DA देशमुख और रंगनाथ मिश्रा की बेंच ने कहा मुस्लिम महिला को भी CRPC के तहत भरण पोषण मिलना चाहिए, भले ही पर्सनल लॉ में महर हो। कोर्ट ने अहमद को 500 रुपए महीना देने का आदेश दिया, लेकिन कोर्ट का फैसला सिर्फ पैसे का नहीं था। जस्टिस मिश्रा ने लिखा, इस्लाम भरण पोषण का धर्म है। कुरान में साफ कहा गया है कि माँ बाप और पत्नी का ख्याल रखना जरूरी है। ये फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ को चुनौती दे रहा था। देश भर में हंगामा मच गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया, कहा कि ये हिंदू कानून मुसलमानों पर थोप रहा है। राजनीति भी गर्म हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार पर दबाव पड़ा। विपक्ष ने कहा ये मुस्लिम वोट बैंक खराब कर रहा है। आखिरकार 1986 में संसद ने मुस्लिम महिला अधिनियम पास किया। इस कानून ने कहा तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सिर्फ इद्दत पीरियड तक भरण पोषण, उसके बाद वक्फ बोर्ड से। शाह बानो को अपना केस वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा मैंने लड़ाई समुदाय के लिए लड़ी, ना कि पैसे के लिए। ये केस भारत के सेकुलरिज्म की परीक्षा था। बीजेपी ने इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स का उदाहरण बनाया और ये आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस में आता है। अब आते हैं आज के विवाद पर। 40 साल बाद तिग्मांशु धूलिया की निर्देशित फिल्म हक शाह बानो केस से प्रेरित है। ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है जिसमें इमरान हाशमी, यामी गौतम, रणदीप हुडा और अमिताभ बच्चन जैसे सितारे हैं। ट्रेलर देखा? यामी गौतम शाजिया बानो का रोल कर रही हैं, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला जो पति अब्बास को कोर्ट में घसीटती है। पति ने उन्हें और बच्चों को छोड़ दिया है। फिल्म की कहानी 1980 के दशक के इंदौर पर सेट है। शाजिया भरण पोषण के लिए लड़ती है, लेकिन सामाजिक दबाव, सांप्रदायिक तनाव और कानूनी जटिलताओं से जूझती है। ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर सवाल उठाती है। डिस्क्लेमर साफ कहता है, फिक्शन पर आधारित, किसी व्यक्ति या घटना से प्रेरित। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसे साफ चेतावनी के साथ पास किया। तिग्मांशु धूलिया ने कहा, ये फिल्म न्याय की लड़ाई है जो शाह बानो जैसे केसों से ली गई है। इमरान हाशमी का रोल नेगेटिव है, लेकिन वो कहते हैं ये रियल लाइफ इंस्पायर्ड है जो समाज को आईना दिखाएगी।
कल रिलीज हो रही है, टिकट्स बुक हो रहे हैं। लेकिन विवाद, शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम ने इंदौर बेंच में याचिका दायर की। उनका कहना, फिल्म परिवार की प्राइवेसी का उल्लंघन करती है, मां की मेमोरी को बदनाम करती है और भाई बहनों को गलत तरीके से दिखाती है। उन्होंने रिलीज रोकने और एडिट्स की मांग की, लेकिन 6 नवंबर 2025 को जस्टिस आशीष श्रोत्री की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, फिल्म फिक्शन है, कोई प्राइमा फेसी डिफेमेशन या राइट्स वायलेशन का सबूत नहीं। प्रोड्यूसर्स के पास CBFC सर्टिफिकेट है। कोर्ट ने साफ कहा, डॉक्यूमेंट्री नहीं, फिक्शन है, इसलिए दखल नहीं। ये फैसला कला की आजादी और पर्सनल सेंसिटिविटी के बीच बैलेंस का उदाहरण है। सिद्दीका बेगम निराश हैं, लेकिन कानूनी रास्ता बंद। अब फिल्म रिलीज हो रही है। दोस्तों, ये केस और फिल्म हमें क्या सिखाते हैं? शाहबानो ने दिखाया कि एक महिला की आवाज पूरे समाज को बदल सकती है। आज भी ट्रिपल तलाक पर बैन जैसी जीतें उसी संघर्ष का नतीजा हैं। फिल्म हक बहस छेड़ेगी। क्या फिक्शन रियल पेन को एक्सप्लॉइट करता है या ये जागरूकता फैलाता है? UCC की बहस में ये रेलेवेंट है। क्या समय आ गया है पर्सनल लॉस को एक समान करने का? आपकी राय कमेंट्स में बताएं। तो दोस्तों, ये थी शाहबानो से हक तक की पूरी कहानी। कल सिनेमा हॉल में जाकर देखिए और बताइए कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।